नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम दूरवा भाग 3 के पाठ 3 चिट्ठियों में यूरोप इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम कुछ शब्दार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हफ्ता का मतलब होता है सप्ताह यानी वीक, ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ। ಉಕ್ತಾಹಟ್ ಬೇಚೇನಿ, ಅಧೀರ್ತ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು। ದುಭಾಷೀಯ ದೋ ಭಾಷಾಯೇ ಜಾನ್ನೆ ವಾಲ, ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಅಂಥೇಳಿ। ವಿದ್ಯಾ ಜೈಸಾ ಫೇಡ್, ಪತ್ರ ಲೇಖಕ ಕಾ ಸಂಕೇತ್ ಮೋರ್ ಪಂಖಿ ಕಿ ಓರ್, ನವಿಲುಗರಿಯಂಥ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮರ ಅಂಥೇಳಿ। ಯೋಗರ್ಟ್ ದಹಿ ಜೈಸಾ ಖಾನೆ ಕಾ ಏಕ್ ಪದಾರ್ಥ, ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಸರಿನ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂಥೇಳಿ। ಬರ್ಬಟಿ ಏಕ್ ಪತ್ಲಿ ಲಂಬಿ ಫಲಿ, ಬರ್ಬಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದದಾದ ಕಾಯಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಹಣ್ಣು ಅಂಥೇಳಿ। ಖರಾ ಸಿಖಾ ಖೂಬ್ ಅಚ್ಚಿ ಥರ ಸಿಖಾ ಹುವಾ ಕರಾ ಹುವಾ, ಕರಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿರುವಂತಹ। ಚಿಲ್ಲ ಖಾನೆ ಕಿ ಚೀಸ್, ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು। 50 ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 50, ಇದರ ಅರ್ಥ 50 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಪರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಪನ। ಏರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿದೇಶ್ ಬೇಜೆ ಜಾನೆ ವಾಲಿ ಚಿಟ್ಠಿ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಏರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ನಾವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏರೋಗ್ರಾಮು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಥೇಳಿ। आइए अब हम देखेंगे चिट्ठियों में यूरोप। इस पाठ का लेखक है सोमदत्त जी। इस पाठ में यूरोप में स्थित पिताजी बच्चे और उनकी पत्नी को पत्र लिख रहे हैं। आइए देखेंगे। प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पूत्रक और तुम सब की मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है, एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदनी जैसे होते हैं। कुछ लाल, कुछ पीले, ಖುಷ್ಬು ನಹಿ ಹೋತಿ। ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ 1 ವಾರ ಆಯಿತು। ಇಲ್ಲಿಯ ಮೌಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಕೆಲವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದವು, ಕೆಲವು बैंगनी रंग बदनेकाಯಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, ಕೆಲವು ಬಿಳಿಯ ಹೂಗಳು, ಕುಮುದುನಿ ಹೂವು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹೂವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕೆಂಪಿದೆ, ಕೆಲವು ಹಳದಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸುವಾಸನೆ, ಖುಷ್ಬು ಅಂದರೆ ಸುವಾಸನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ। आज इतवार है सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में रोज़ सूप होता है। उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी, फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज़ सुबह शाम होते हैं। खाते खाते उकताहट हो रही है। कभी कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। अब खाने का वर्णन करते हुए लेकर कहते हैं, देखिए अभी अभी मैंने खाना खाकर लिखने के लिए बैठ गया हूँ। आज जो मैंने खाना खाया है उसका नाम है योगर्ट, ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಸ್ತು। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में। रोज़ यहाँ की खाने में सूप होता है और सफ़ेद सेम जैसी बीन लंबी, जो हम कहते हैं ना मैगी वगैरह खाते हैं ना आप सब लोग, उसी तरह सेम से बने हुई कुछ पदार्थ हैं। उसे देखते ही लेकर कहते हैं उकताहट आता है मुझे। फिर आइसक्रीम, इसी तरह हर सुबह शाम से लेकर शाम में, सुबह में और दोपहर में लेकर की योगर्ट के साथ साथ एक आइसक्रीम और सूप और सफ़ेद सेम जैसी खाने को
खाते रहते हैं। एक दिन खरे सिक्के छिल्ले जैसे एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था, सेवइयाँ पानी में उबली सूप में रहती है और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर मार्मलेट का या शहद 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में। सुबह का नाश्ता है, यूजुअली ब्रेड एंड बटर होता है। शहर के बीच दूना नदी बहती है या यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शों में देखेंगे तो मिल जाएगी नेविसाद। यूरोप के शहर के बीच, उस नेविसाद नगर के बीच में दूना नदी बहती है। शहर भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज़ बाज़ार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। बच्चों को देखते ही लेखक को लोग शहर घूमने जाते हैं, तब बच्चों को देखते ही अपने बच्चों की याद आ जाती है। ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलाते हैं। इस देश के भी और जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं। इस देश के भी और हंगरी भी है। हंगरी के लोग भी यहाँ पे वास करते हैं। कल हमने देखे यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। एक आध रोज़ देखेंगे बाज़ार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। यहाँ इस शहर में हज़ारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपियों मालूम होते हैं। यहाँ की वेशभूष भाषा, लड़के स्केटिंग में बहुत शौकीन हैं। वहाँ का शौकीन गेम क्या है? स्केटिंग है। हमारे कमरे की खिड़की के खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है, दूसरी की लाल। लेखक की के कमरे के बगल में ही एक मैदान है, वहाँ पर फुटबॉल का मैच हो रहा है। एक टीम वाले सफ़ेद रंग का वर्दी पहने हैं और दूसरे टीम वाले लाल रंग की वर्दी पहने हैं। मैदान यहाँ से आधा फरलांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोल्विया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, नेपाल का एक लड़का दुभाषी है, टंग प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर से बाहर एक पॉटरी फॉर्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। लेखक उस नगर के वर्णन करते हुए और उनके साथियों का भी हमें परिचय कराते हैं जिस काम के लिए गए हैं। उस टीम में 22 कैंडिडेट्स हैं, जो 22 लोग हैं उस काम के लिए। 17 देश से आए हुए हैं। इन सारे देशों का परिचय लेखक यहाँ पर हमें करा रहे हैं। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। अपनी खिड़की से सफ़ेद कपड़े पहने थे, चीज़ें नीचे से ऊपर तक, सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी। 50 लोग थे। आगे के हाल बाद भी चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। और उसके बाद एक दुल्हन के बारे में भी कहते हुए लेखक कहते हैं कल खिड़की से हमने एक दुल्हन को भी देखा। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और सिर पर टोपी जैसी एक वस्तु दिखा रहे थे। उनके साथ 50 लोग थे। आगे हाल के बारे में मैं आपसे फिर चिट्ठी में लिखूँगा कहकर एरोग्राम से चिट्ठी लिखने के लिए बच्चों को कहते हैं। धन्यवाद।